जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। मापन एवं सदिश अध्याय के अंतर्गत आज हम भौतिक राशियाँ और मात्रक पद्धतियाँ और उनकी विमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? जिनका मापन किया जा सके वो भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशियाँ दो तरह की होती है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय। तीन मूल राशियाँ होती है, द्रव्यमान, लंबाई और समय, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं है। ये अपन इस तरह से रूपरेखा बना के जब पढ़ते हैं तो बड़ी जल्दी याद हो जाता है और हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्युत्पन्न राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर है और कह सकते हैं कि मूल राशियों से व्युत्पन्न हो रही है, जैसे वेग, बल, कार्य आदि। जैसे वेग है, वेग का सूत्र क्या हुआ? दूरी बटा समय। तो ये दोनों दूरी और समय क्या है? मूल राशियाँ हैं, तो इसे हम कहेंगे व्युत्पन्न राशि। जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती है वो व्युत्पन्न राशि। मात्रक भी वही, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक तीन है, तीन मूल राशि है तो मूल मात्रक भी तीन है। द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या हुआ? मीटर। और समय का मात्रक क्या हुआ? सेकंड। ऐसे ही व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? जो मूल मात्रकों के उपयोग से व्युत्पन्न हुई हो। तो मूल मात्रकों के उपयोग से कैसे उत्पन्न होगी? जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि 4 बराबर दूरी बटा समय। दूरी किसे नापते हैं हम? दूरी लंबाई में है तो मीटर। समय किस में नापा हमने? सेकंड में। तो मीटर बटा सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो मूल मात्रक इसमें कौन से थे? मीटर और सेकंड, और उससे सूत्र किसका बन गया? चाल का सूत्र बन गया। ऐसे ही सारे मूल और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। वापस देखिए, मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। व्युत्पन्न मात्रक है मूल मात्रकों के उपयोग से व्युत्पन्न, जैसे 4 बराबर दूरी बटा समय। वेग का भी सूत्र यही होता है, दूरी बटा समय यानी मीटर बटा सेकंड। मात्रक पद्धतियां कितनी है? पहले मात्रक पद्धतियां 3 जानी जाती थी, अब उसमें एक पद्धति और जोड़ दी है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति SI। 3 जो पद्धतियां हैं वो है, सबसे पहले MKS पद्धति यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS पद्धति सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS पद्धति फुट, पाउंडल, सेकंड। और SI पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसमें 3 मूल मात्रकों के साथ में 4 मूल मात्रक और जोड़ दिए हैं। तो SI पद्धति में 7 मात्रक हैं। 3 तो कौन से हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यानी MKS पद्धति का नया रूप अगर हम कहें तो वो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मीटर, किलोग्राम, सेकंड के अलावा इसके जो 4 जोड़े हैं वो है केल्विन। केल्विन है ताप का मात्रक, एम्पियर धारा का मात्रक, कैंडिला प्रकाश प्रदीप्ति का मात्रक और मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक। कुछ भी कठिन नहीं है। भौतिक राशियां 2 होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों के उदाहरण कहें तो द्रव्यमान, लंबाई, समय। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती है। मात्रक 2 हैं, मूल राशियों के मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक पद्धतियां 4 हैं, MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति और SI पद्धति। SI पद्धति को हम MKS पद्धति का नया रूप कह सकते हैं, जिसमें इसके अलावा 4 मात्रक और जोड़ दिए गए हैं। अब आता है भौतिक राशियों की विमा। भौतिक राशियों की विमा के लिए समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर।
क्या हो गया ये मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई मीटर स्क्वायर, या इसे हम वर्ग मीटर कहते हैं। तो इसकी विमा क्या होगी बता सकते हैं? हम इसके लिए 3 शब्द काम में लेंगे विमाओं के लिए, एम, एल और टी। एम, एल और टी। ये जो सूत्र है इसमें द्रव्यमान का कहीं नाम नहीं है, तो यहाँ पे एम क्या हो गया 0। ये 0 जो लगाया ये क्या है, इसकी विमा है, इसकी द्रव्यमान की। लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और यहाँ पे मीटर का मात्रक कितना है 2, तो यहाँ पे एल कितना हो गया 2। टी इस सूत्र में कहीं नहीं है, समय नहीं है, तो टी भी क्या हो गया 0। ये हो गई क्षेत्रफल की विमा। हम जब भौतिक राशियों की विमा देखते हैं तो मूल भौतिक राशि हमारे पास में 3 है, द्रव्यमान, लंबाई, समय। द्रव्यमान के लिए एम, लंबाई के लिए एल और समय के लिए टी। इस सूत्र में लंबाई इंटू चौड़ाई का मीटर स्क्वायर होता है, प्रति ग्रुप में लिखें तो ये मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे एम 0 है, एल 2 है और टी 0 है। ऐसे ही आयतन का देखो, आयतन क्या हुआ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई को भी हम किस में नापते हैं, मीटर में, मीटर। चौड़ाई को भी मीटर में, मीटर, और ऊंचाई को भी मीटर में, मीटर। तो ये क्या हो गया मीटर क्यूब, यानी एम क्यूब, एम की घात 3। तो यहाँ पे इसकी विमा कितनी हो जाएगी एल 3। यहाँ पे एम है ही नहीं तो एम 0 और टी भी नहीं है तो टी 0। ये हो गया आयतन की विमा। आशा है इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब मैं एक थोड़ा सा बड़ा सूत्र ले लेती हूँ, मामूली सा, उसे कहेंगे हम वेग। व्युत्पन्न जो है एक वेग, वेग का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ पे दूरी हम किस में नापेंगे, वही लंबाई में, और समय किस में नापेंगे, टी में। तो दूरी बटा समय क्या हो गया, दूरी हो गई एल, समय हो गया टी। इससे हम दूरी यानी मीटर, है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते हैं, मीटर, और ये हो गया सेकंड। समय नापा सेकंड में और दूरी नापी मीटर में, तो इसे हम कहते हैं मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर के लिए क्या होता है एल लंबाई, और सेकंड के लिए क्या होता है टी। एम यहाँ पे क्या है 0, एम, एल और टी। एम यहाँ पे 0 है, एल कितना है यहाँ पे 1। अब यहाँ पे सेकंड नीचे है और सेकंड को हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना है सेकंड, यहाँ पे 1 है, तो ऊपर हम लगे इसकी 1 घात। तो क्या हो गया इसका भौतिक, इस वाली व्युत्पन्न राशि वाली विमा m0 l1 t - 1। वेग बराबर क्या कहा हमने, दूरी बटा समय, यानी मीटर बटा सेकंड, यानी m0 l1 t - 1। अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखूं तो ऐसे भी समझ, अगर आपको नहीं आता है तो सिंपली मीटर को मैंने लंबाई करा, समय को मैंने t करा, तो ये हो गया l1, और t को हम ऊपर ले गए, फिर हो गया t - 1, और m इसमें 0 है तो m हमेशा m पहले लगेगा, l उसके बाद और t अंत में। तो इस तरह से हम भौतिक राशियों की विमा ज्ञात कर सकते हैं। l t - 1 ये हो गया वेग का। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ त्वरण का, उसमें तीनों ही आ जाएंगे। त्वरण है, त्वरण बराबर बोलिए क्या आएगा, वेग बटा समय। त्वरण का मतलब है वेग बटा समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग का सूत्र क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी
दूरी बटा समय इंटू समय। ये समय पहले से है ही नीचे, ये समय और वेग का होता है दूरी बटा समय। ये समय पहले से है ही 1 बटा समय, ये और लग गया। अब दूरी हम किस में नापते हैं? L में। समय किस में नापते हैं? T में, यानी T 2 बार है तो T2। सूत्र क्या हो जाएगा? m0 L1 और T-2। T की घात जो नीचे की संख्या को हम ऊपर ले जाते हैं तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, तो m0 L1 T-2। त्वरण का हो गया LT-2। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम बल का। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, यही होता है सूत्र। बल को हम कहते हैं F, द्रव्यमान को हम कहते हैं m, त्वरण को हम कहते हैं a। F बराबर m इंटू a होता है। अब हम यहाँ पे रखें इनका सूत्र, तो m तो m की जगह रह जाएगा, त्वरण का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये m तो ऐसे ही रह गया। त्वरण होता है वेग बटा समय, और फिर वेग बटा समय को फिर वापस हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? m इंटू दूरी बटा समय इंटू समय। वन बाई वन बस स्टेप बाई स्टेप चलना है। m इंटू दूरी बटा समय इंटू समय। बस अब इसको हम ले लेते हैं। m यहाँ पे कितना है? m, दूरी कितनी है? l, है ना, m1 L1, और समय यहाँ पे कितना है? t, ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? -2। तो बल का क्या हो गया? m1 L1 T-2। इस तरह से हम भौतिक राशियों की विमा ज्ञात करते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच, और जैसे मैंने कहा कि F बराबर m इंटू a होता है, तो इधर की विमा और इधर की विमा, दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा बराबर होती है, ये सब सिद्ध करना पड़ेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आप ये सब याद करके आइएगा, ताकि आपको आगे समझने में आसानी होए।